नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सदन के अंदर विधानसभा सदस्य विपिन सिंह परमार ने प्रदेश में स्टोन क्रशर को लेकर सवाल उठाया, लेकिन इस पर जो जवाब सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने रखा वह हास्यास्पद है। जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले प्रदेश सरकार ने हिमाचल में एक नई ही प्रथा शुरू कर दी है, सब बंद कर दो। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहले स्टोन क्रशर बंद कर दिया और उसमें गड़बड़ी की बात कही, लेकिन जब इसको लेकर तथ्य मांगी गई तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आने वाले समय में इसमें स्टोन क्रशर मामले में भी बड़ा घोटाला होने की संभावना है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस तरह के प्रश्न पैदा हो गए हैं। स्टोन क्रशर चालकों को बार बार बुलाकर पूछा जा रहा है, स्टोन क्रशर खोलना है तो आओ बात कर। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पहला ही प्रश्न लगा था कि हिमाचल प्रदेश में जो स्टोन क्रशर बंद करने के लिए जो एक आदेश किया और उस आदेश में ब्यास बेसिन और सतलुज बेसिन पर जो है वो जो स्टोन क्रशर लगे हैं उनको बंद करने के आदेश दिए गए। और जब उसका उत्तर हमने सुना जो मंत्री जी ने दिया तो वो बहुत ही हास्यास्पद था। और इसलिए क्योंकि सरकार को झूठ बोलने की आदत पड़ गई है, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स को छुपाने की कोशिश कर रही है। तो प्रश्न हमने एक ही बात के लिए पूछा था कि जो क्रशर आपने 112 क्रशर बंद किए और बंद करने के बाद तुरंत कुछ दिनों के बाद जो बात कही गई कि भाई उसमें से कितने 90 क्रशर जो है ठीक पाए गए। जब ठीक पाए गए तो बंद क्यों किए गए थे? फिर इसका बाद पूछा गया कि भी नुकसान जो आपने जो क्रशर बंद किए उसके कारण नुकसान हुआ? बोलते नुकसान कोई नहीं हुआ। प्रश्न पूछा गया कि कोई आदमी इसमें जो है जो हजारों की संख्या में जो मजदूर वहां पर काम करते हैं वो बेरोजगार नहीं हुए? बोलते नहीं हुए। बोलते हिमाचल के तो रहने वाले नहीं थे, तो बाहर के रहने वाले थे। और मैं ये कहना चाहता हूं क्रशर में अधिकांश लोग काम करने वाले हिमाचल के हैं। और सबसे बड़ी बात, हैरानी की बात तो ये, जब मुख्यमंत्री जी जवाब देने के लिए खड़े हुए, जो मूल प्रश्न था उनके उस प्रश्न से हट करके अपनी कहानी पढ़ने लग पड़े। सही बात यह है कि बिना सोचे समझे कांग्रेस पार्टी को पिछले एक साल से एक जुनून सवार हुआ है कि बंद करो, ये भी बंद करो, वो भी बंद करो। और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण 12,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं और हजारों की संख्या में घर ऐसे हैं जिनको रिपेयर करने की जरूरत है। रेत बजरा मिलना बंद हो गया और बंद होने की वजह से 4 गुना उसकी कीमत बढ़ गई। वर्किंग सीजन जो जितना भी था डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का, चाहे वो सड़कों के पक्का करने की बात है, चाहे वो दूसरे चीजें जो डेवलपमेंट की जो हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती है, सारी की सारी स्टैंड स्टिल हो गई हिमाचल प्रदेश में। और अब सर्दी के मौसम में स्वाभाविक रूप से जो ठंडे इलाके वहां पर काम करना संभव नहीं हो पाता है। पूरा वर्किंग सीजन भी बर्बाद किया। जिन लोगों के घर चले गए थे वो एक बोरू जो है वो रेते बजरे का खरीदने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे क्योंकि इतना महंगा हो गया और अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे में जिस प्रकार से तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी कि नुकसान नहीं हुआ और हम सारी जो है फॉर्मेलिटीज, हम तो कानून के मुताबिक चलेंगे, कानून के मुताबिक चलिए, कौन मना कर रहा है? लेकिन जिस प्रकार से ये क्रशर बंद किए गए और उसके बाद क्रशर वालों को बुला करके यही पूछा जा रहा है कि खोला जाए कि नहीं खोला जाए। और इस बात के पीछे कई चीजें निकल रही हैं और सही मायने में ये बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में होगा ये हिमाचल प्रदेश में। और ये हमारा आरोप है सरकार के ऊपर, जिस प्रकार से काम को रोक करके दोबारा से उनको शुरू करने के लिए जो बहुत सारी औपचारिकताओं के दौर में से गुजर करके सारी चीजों को तंग किया जा रहा है, उन लोगों को तंग किया जा रहा है, मैं समझता हूं बिल्कुल भी वो उचित नहीं है। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, मैं क्या जहां क्रशर मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो एक भी क्रशर नहीं है, एक भी नहीं है। अगर क्रशर ही नुकसान का, इनके ही एक मंत्री ने कहा और एक बार नहीं कई बार उन्होंने कहा कि क्रशर एकमात्र कारण नहीं है। इंडस्ट्री मिनिस्टर बोलते हैं कि क्रशर के कारण बाढ़ आई, नुकसान हुआ, और दूसरे मंत्री कह रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री कह रहे हैं कि बाढ़ के कारण जो क्रशर के कारण नुकसान नहीं हुआ है।
क्रशर जल्दी खुलने चाहिए, इससे नुकसान प्रदेश का हो रहा है। आपस में आप अंदाजा लगाइए कि हालत क्या बन। आज विधानसभा शुरू होते ही पहला ही प्रश्न स्टोन क्रशर के ऊपर था और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार किसी भी प्रश्न के उत्तर की ठीक तरीके से तैयारी करके नहीं आती है। और प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार का असंतोष था कि हमने वहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा कि भैया आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ क्रशरों को बंद कर दिया, कुछ जिलों में क्रशरों को बंद नहीं किया, उसका क्या कारण था और उसके कारण से कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, ये बातें पूछी। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उल्टा जवाब ये था कि कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, कोई बेरोजगार नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि भाई यहाँ पर 112 क्रशर बंद हुए और लगभग 5500 के करीब लोग बेरोजगार हुए, तो वो बोलते जी उनमें से हिमाचली बड़े कम थे। भाई हिमाचली कम थे उसका जवाब तो दो, रेवेन्यू कम हुआ उसका जवाब तो दो। लेकिन माननीय मंत्री जी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आजकल वो मंत्री और बनने हैं, डर ही लग रहा है इनको कि हमारा विभाग ना छिन जाए, जवाब ही ठीक नहीं दे रहे। इसलिए आज बड़ा असंतोषजनक जवाब जो है वो मंत्री जी ने दिया और उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, उनका जवाब भी इस तरीके का था कि उसमें भी कुछ नहीं निकला। वो आगे आने वाले 4 वर्षों में क्या करना चाहते हैं वो उसके बारे में बोल रहे थे। इसलिए आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो क्रशरों को बंद करना और क्रशरों की साइड पे जाके क्रशरों को चलाना, इसके बारे में आप सब लोगों को आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी मेरे मित्र हैं वहाँ जाके आए और उनसे पूछें कि क्या क्या डिमांड है इस सरकार की। सर, आपने सवाल भी उठाए थे, क्या आपको ये भी लग रहा है कि इसमें कुछ अफसर भी शामिल है, मिली भगत है, गुमराह मुख्यमंत्री को किया गया है? राजनीति के अंदर अफसरों के बिना कुछ नहीं होता। जो कमेटी बनी है वो अफसरों की बनी है, ना कि राजनीति के लोगों की बनी है। इसलिए सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। सर, इसी कमेटी पर जो है वो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि पूर्व सरकार के दौरान के ही ऑफिसर्स को जो है कमेटी में जो है जिम्मेवारी सौंपी गई। निश्चित तौर से जो अफसर हैं वो पूर्व सरकार में भी यही अफसर थे, लेकिन काम करवाने वाले बंदों की कला अलग थी इनसे। उस समय की सरकार जानती थी कि अफसरों से कैसे काम लिया जाता है। सर, कमेटी के ऊपर एक और कमेटी, इसको किस तरह से देखते हैं? बस ये वैसे जैसे आप देखते हैं, ये सारे का सारा घोटाला है और इसके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना चाहिए और उसके ऊपर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। सर, भाजपा जब सत्ता में आएगी तो क्या इस माइनिंग घोटाले की जांच करवाएगी? माइनिंग घोटाले की जांच का जो टाइम पीरियड इसका बड़ा कम है। घोटाले की जांच के साथ साथ हम लोगों को के साथ अन्याय नहीं करेंगे, ये मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूँ। वह अन्याय नहीं होगा, किसी गरीब को मारा नहीं जाएगा। सर, आप रिपोर्टिंग की बात कर रहे हैं, आप भी कुछ खुलासा करेंगे, कुछ तथ्य आप भी पेश करेंगे? थोड़े दिनों के बाद सरकार ने आरोप लगाया है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लीज को लेकर कुछ लोगों को लीज नहीं, 100 करोड़ का घोटाला का फिगर दिया है। हमने बोला है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कि उसको प्रूव करें, या त्याग पत्र दें। और मैं अभी यहाँ से भी आपके ये बोल रहा हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को अगर कोई घोटाला लगता है तो जिसने घोटाला किया है उसको अंदर करें, लेके जाएं उसको, उसके ऊपर एक्शन करें। ये केवल और केवल सुर्खियाँ बटोरने के लिए, लोगों का ध्यान गारंटियों से हटाने के लिए और ये सारा काम किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं। थैंक यू। क्या बन गई है प्रदेश सरकार की, एक मंत्री कुछ बोल रहा है, दूसरा मंत्री कुछ बोल रहा है। और यहाँ पर जिक्र किया गया कि वहाँ के जो विधायक हैं, क्या नाम, जो CPS हैं, उनने कहीं जिक्र किया कि अगर ये जो है वो ये माइनिंग नहीं हुई होती, इलीगल बोला या क्या बोला शब्द मेरे पास नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा अगर नहीं होते तो सारा का सारा नालागढ़ बह गया था बोलते। अब ये तमाशा ही बन गया है, ये तमाशा बन गया है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का वर्तमान में। इसलिए हम कह रहे हैं मंत्री कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहे हैं कि कम से कम आप जवाब एक जैसा तो दो और जवाब वो दीजिए जिसके पीछे हकीकत है, सच्चाई है। इसलिए आज जब हमने प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं मिला, जो विपिन परमार जी ने प्रश्न किया था, जब संतोष उनको पूछने के लिए दोबारा सप्लीमेंट्री अलाउ नहीं की गई और इस कारण से हमने वॉकआउट किया। सर, आप ये कह रही है कि जो आपकी सरकार थी उनके समय में लगातार वो आपने देखी है, अवैध जो क्लीन हो रहा है वो उसका बड़ा। नहीं, देखिए एक बात मान करके चलिए, मुख्यमंत्री को तो आदत है कुछ भी कहने की, और उनको ये एहसास ही नहीं हो पा रहा कि वो मुख्यमंत्री है, जो कहना है वो फैक्ट्स पर कहना चाहिए और जो जिसमें सच्चाई हो। और जानकारी उनके पास है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कुछ भी कहने की आदत है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। थैंक यू।